बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2 के दो मज़ीद पार्ट्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट है, फाइंड द सेंटर, फोसाई, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉब्लम नंबर 2 के 10 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। हमें उस हाइपरबोला का सेंटर, फोसाई, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर देखने से पहले आपको पिछला लेक्चर लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन है। उस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स रिकॉल करवाए थे हाइपरबोला के। मैंने आपको जजमेंट ऑफ हाइपरबोला बताई और उसके बाद मैंने एक पार्ट सॉल्व किया था। मजीद 2 पार्ट्स मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप होमवर्क में बआसानी सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म, प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। उसका ट्रांसवर्स एक्सिस या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा जजमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ये है कि आपको 2 स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। लेफ्ट साइड पर इक्वेशन के एक एक्स का स्क्वायर और एक वाई का स्क्वायर, दरमियान में माइनस आएगा। राइट साइड पर 1 आना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं पहले पार्ट 10। यहां पर आप देखें अगर आप, तो इन 2 टर्म्स को मिलाकर हमें x का स्क्वायर कंप्लीट करना है और इन 2 टर्म्स को मिलाकर हमें y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब यहां पर जो 9x स्क्वायर टर्म है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ, और ये आप देखें साथ इसके जो y स्क्वायर टर्म है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि पहले x वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा माइनस और फिर y वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा। 9, मैं अभी रीअरेंज कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस y स्क्वायर माइनस 6y और कांस्टेंट टर्म को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू -18। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम x के लिए और y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर है नेगेटिव, तो -2a और b हमें यहां पर लिखना है ताकि इन तीनों का प्रोडक्ट 36x हो जाए। शाबाश, 2 3s are 6x। क्या लिखूं कि प्रोडक्ट 36x बन जाए? द आंसर इज हमें 6 लिखना होगा। ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स b स्क्वायर जो मैंने लिखा है 6 स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लिखा है। इसे मुझे इक्वल के राइट साइड पर भी लिखना होगा। अब स्टूडेंट्स, दरमियान में चूंकि ये हाइपरबोला है, दरमियान में हमें दोनों स्क्वायर्स के लाना है माइनस, सो मुझे यहां पर माइनस प्लेस करना होगा। अब माइनस प्लेस करने की वजह से इसके बाद सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास टर्म पॉजिटिव हो गई, इसको मैं लिखूंगा y का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास हो गई पॉजिटिव, प्लस 2a और b मुझे यहां पर लिखना है ताकि प्रोडक्ट 6y बन जाए, तो यहां पर मुझे लिखना होगा 3। यह आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इक्वल के राइट साइड पर आ जाएं आप। -18 आपके पास पहले मौजूद है, आपने 6 का स्क्वायर ऐड किया, सो 6 का स्क्वायर आप राइट साइड पर भी ऐड करेंगे। अब 3 का स्क्वायर आपने ये ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जरा गौर करें। शाबाश, इक्वल के लेफ्ट साइड पर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? द आंसर इज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। किस तरह से? अगर आप ये ब्रैकेट रिमूव करें तो आपके पास ये -3 स्क्वायर बन रहा है। सो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है राइट साइड पर भी।
ये ख्याल रखिएगा, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा स्क्वायर एक्सपैंड हुआ हुआ है, शाबाश। ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3x माइनस सिक्स होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ये क्या है, द आंसर इज ये है y प्लस 3 का स्क्वायर एक्सपैंड हुआ हुआ है। y प्लस 3 का स्क्वायर एक्सपैंड हुआ हुआ है इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 36 माइनस 9। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 माइनस 18 इज 18, 18 माइनस 9 इज 9। अब लेफ्ट साइड पर आ जाएं। स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको इलिप्स में भी बताई थी जब हम एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे कि हमें स्क्वायर्स के अंदर x और y के कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है। सो यहां पर कोएफिशिएंट 1 नहीं है। ये कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं यहां से 3 कॉमन लूंगा, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, 3 कॉमन लिया, ये यहां पर आ गया x माइनस 2 और स्क्वायर आ गया यहां पर, माइनस यहां पर सही है y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास साइड पर आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब दो स्क्वायर्स आ चुके, राइट साइड पर मुझे 1 चाहिए। अब राइट साइड पर 1 बनाने के लिए आप समझ गए हैं कि हमें पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, नाइन से जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 1, ये 9 कैंसिल हो गया, माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स मैं फर्दर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूं। यहां पर हम इसे एज इट इज ही रहने देंगे, ये चूंकि x माइनस h होल स्क्वायर फॉर्म में है ओवर ए स्क्वायर माइनस यहां पर y माइनस के, अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस, एज इट इज वही चीज वापस आ जाएगी ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस हाइपरबोला की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। शाबाश, द आंसर इज पैरेलल टू x एक्सिस। चूंकि x होल स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमारे पास पॉजिटिव बन रही है, सो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका सेंटर ओरिजिन पर है या नहीं, शाबाश, ये बात हमें यहां पर भी पता चल रही थी। अगर हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद हो तो इसका मतलब है कि उसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो h की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू है -3। इसका जो सेंटर है वो 2, -3 पर है, इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को अब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, हमें मिलेगी h, k, a और b की वैल्यू, देन हम c की वैल्यू मालूम करके फिर हम तमाम एलिमेंट्स बासानी मालूम कर सकते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन we knew that its transverse axis is parallel to x axis. Comparing it with स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेयर कंपैरिजन से हमें वैल्यूज मिलने जा रही हैं
एच की वैल्यू हमारे पास है 2, के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -3, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 और बी की वैल्यू है हमारे पास 3। अब स्टूडेंट्स सिर्फ एक चीज रहेगी, दैट इज सी। सी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। सी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? शाबाश जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इलिप्स के लिए क्या फॉर्मूला था? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला है जो चेंज्ड है। बाकी सारे फॉर्मूलाज, सेंटर, फोसाई, डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशंस, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशंस, तमाम फार्मूलाज बिल्कुल सिमिलर हैं इलिप्स के और हाइपरबोला के। इससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम अब c की वैल्यू के लिए लिखेंगे सिंस c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 10, तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10। चूंकि c भी डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर टू फोसाई, सेंटर टू फोकस, ये डिस्टेंस है, सो हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। ये c की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमें जो फर्स्ट वैल्यू मालूम करनी है वो है सेंटर। हम यहां लिखेंगे सेंटर एज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कॉमा k। सो सेंटर हमारे पास आ गया h कॉमा k, दैट इज 2 कॉमा -3। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें मालूम करने हैं फोसाई। फोसाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा? शाबाश, रिकॉल करें वही फॉर्मूला जो आपने इलिप्स में यूज किया था। यहां पर भी वही फॉर्मूला। हाइपरबोला और इलिप्स के फॉर्मूलाज सेम, सिर्फ फॉर्मूला का फर्क कौन सा था? वहां पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी तमाम फॉर्मूलाज वही हैं, कंसेप्ट्स का फर्क है लेकिन फॉर्मूलाज वही हैं। अब हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x कोऑर्डिनेट पर। हमारे पास फोसाई के लिए फॉर्मूला है h प्लस माइनस सी कॉमा के। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 प्लस माइनस c की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 कॉमा k की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद है -3। स्टूडेंट्स आप इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं f1 और f2। एक में आप पॉजिटिव साइन लगा दें, एक में आप नेगेटिव साइन लगा दें। ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास फोसाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, शाबाश, E इज इक्वल टू सी ओवर ए, एज E इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो E इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10 और A की वैल्यू है 1। सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 ही हमारी एक्सेंट्रिसिटी। आप जानते हैं कि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज ग्रेटर देन 1। चूंकि हाइपरबोला में c ग्रेटर होता है a से, जबकि इलिप्स में c स्मॉलर होता है a से। यहां पर हमारे पास ये एक्सेंट्रिसिटी आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने एक्सेंट्रिसिटी के बाद मालूम करने हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस के लिए फॉर्मूला होगा h प्लस माइनस a कॉमा k। h प्लस माइनस a कॉमा k। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं।
एच की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 और के की वैल्यू है हमारे पास -3। अब यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है, सो हम वर्टिसेस को सेपरेट करके लिख लेते हैं। V1 2 + 1 3 3 -3 और V2 2 - 1 is 1 -3 2 - 1 1 -3। ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास दोनों वर्टिसेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप दोनों फोकस को इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी थी, हमें डेसिमल्स में नहीं जाना था, सो मैंने इसी तरह से दोनों फोकस को छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस मालूम करनी है। हम यहां लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस के लिए यहां पर फॉर्मूला क्या है? शाबाश, इट इज x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a ओवर e। x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a ओवर e। वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू h की वैल्यू स्टूडेंट्स है 2 प्लस माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 1, e की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन पॉजिटिव के लिए और एक इक्वेशन नेगेटिव के लिए। स्टूडेंट्स, आप इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आपको फर्दर एलिमेंट्स भी मालूम करने के लिए कहा जाता तो वो भी आप इन 5 वैल्यूज की बुनियाद पर बआसानी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ, मैं बढ़ता हूं अब 8th पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, 8th पार्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अगेन वही बात कि हमें 2 स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स वाला स्क्वायर माइनस के बाद हम कंप्लीट करेंगे। 4y स्क्वायर को, बल्कि पहले हम टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट सॉल्यूशन में किया। 4y स्क्वायर प्लस 12y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -1। कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। यहां पर पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये प्लस 2ab बनेगा, प्लस 2a है 2y। अब यहां पर स्टूडेंट्स 2 2 जार 4y, हमें बनाना है 12y, तो क्या आएगा? b क्या बनेगा? द आंसर इज 3। यहां आ गया 3, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर माइनस आने की वजह से ये टर्म बन गई नेगेटिव, -2x। अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि प्रोडक्ट 4x बन जाए? शाबाश, द आंसर इज हमें 2 लिखना चाहिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, राइट साइड पर है इक्वल के -1। 3 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ऐड किया है लेफ्ट साइड पर, सो राइट साइड पर भी ऐड होगा। और 2 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है लेफ्ट साइड पर, सो राइट साइड पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, -2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया 2y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, यहां पर आ गया 4। अब स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर्स के अंदर x और y के कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है। यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल ठीक। यहां पर हमें y के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। सो यहां से मुझे 2 कॉमन लेना होगा। 2 मैंने लिया कॉमन, यहां पर आ गया हमारे पास y प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब राइट साइड पर मुझे 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल। मैं इसको लिखूंगा y माइनस 3/2 होल स्क्वायर ओवर 4 4 के साथ कैंसिल, यहां पर आ गया 1, इसको मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर आना है 4, मैं इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट जरा बताएं कि ये किस टाइप का हाइपरबोला है। शाबाश। इसमें y होल स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है। इसकी इक्वेशन के अंदर भी फर्स्ट डिग्री टर्म्स मौजूद थी। फर्स्ट डिग्री टर्म्स की मौजूदगी ये शो कर रही थी कि इसका सेंटर भी ओरिजिन पर नहीं है। और ये हमारे पास है k की वैल्यू -3/2 और ये है h की वैल्यू। सो इसका सेंटर है 2, -3/2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये है a की वैल्यू 1 और ये है b की वैल्यू यानी 2। हम यहां लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग वी न्यू दैट, बाय ऑब्जर्विंग we knew that its transverse axis is parallel to y-axis. So, comparing it with standard equation, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। y माइनस के होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x माइनस h होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें 4 वैल्यूज मिलेंगी। हेयर k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -3/2, k की वैल्यू, h की वैल्यू है 2, उसके बाद a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। अब हमें c की वैल्यू चाहिए। c के लिए अगेन वही फॉर्मूला, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लिखेंगे एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 + 1 इज 5, 5 का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स पांचों वैल्यूज की बेस पर हम बासानी एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं h, k। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h 2, -3/2, ये आ गया हमारे पास सेंटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोसाई। इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है। इसका मतलब है कि जो c की वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट हो जाएगी। अगेन आपको मैं बता दूं कि सिवाय इस फार्मूला के
एलिप्स के और हाइपरबोला के तमाम फार्मूलाज एग्जैक्टली सिमिलर हैं, फ़र्क सिर्फ कंसेप्ट्स का है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप सारे के सारे वही फार्मूलाज यूज़ कीजिएगा। एलिप्स में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबकि हाइपरबोला में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे एज फोसाई एच कॉमा के प्लस माइनस सी की वैल्यू y कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट हो गई। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 और k की वैल्यू है -3/2 प्लस माइनस c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है √5। अगेन हम यहां पर डेसिमल में नहीं जाएंगे, सो हम F1 और F2 आप प्लस और माइनस के साथ अलहदा करके लिख सकते हैं। आप अगर इस तरह से भी इसको छोड़ दें तो ये दुरुस्त माना जाएगा। ये स्टूडेंट्स दोनों फोकस आ गए हमारे पास, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें मालूम करनी है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमेशा ही E इज इक्वल टू सी ओवर ए, ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, चाहे रोटेटेड हाइपरबोला हो, यही फॉर्मूला रहेगा एक्सेंट्रिसिटी के लिए। एज E इज इक्वल टू सी ओवर ए, सो E इज इक्वल टू सी की वैल्यू है हमारे पास √5 और a की वैल्यू है हमारे पास 1। सो एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई √5। अगेन आप इसको डेसिमल में ले जाएं तो ये ग्रेटर देन 1 है। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। एक्सेंट्रिसिटी के बाद स्टूडेंट्स हमें वर्टिसेस मालूम करने हैं। वर्टिसेस में भी जो a है वो इस दफा y कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट हो जाएगा, चूंकि पैरेलल टू y एक्सिस है हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। एज वर्टिसेस के लिए फॉर्मूला h कॉमा k प्लस माइनस a। सो h की वैल्यू हमारे पास है 2 कॉमा k की वैल्यू है -3/2 प्लस माइनस a की वैल्यू है 1। अब स्टूडेंट्स इन्हें सेपरेट करके लिख लेते हैं। v1 हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमा -3/2 प्लस 1 और v2 हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमा -3/2 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कॉमा 2 1s are 2, -3 प्लस 2 विल बी -1, -1/2 और यहां पर v2 हमारे पास 2 कॉमा -2 -3 is -5, -5/2। सो ये हमारे पास दोनों वर्टिसेस आ गए। अब स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस मालूम करनी है। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू k प्लस माइनस a ओवर e। वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -3/2 प्लस माइनस a की वैल्यू है 1, e की वैल्यू है हमारे पास √5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस आ चुकी। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। यहां पर इस लेक्चर को भी एंड करते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स बआसानी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि आपने इलिप्स का भी सेम टाइप का प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व किया और इसके अलावा जो इससे पिछला लेक्चर है वो भी आपने सुना हो। आप बआसानी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।